जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 17 अगस्त 2025 को सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेगा, जहां पहले से ही केतु मौजूद है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व और सरकारी क्षेत्र का कारक माना गया है, जबकि केतु एक छाया ग्रह है जो आध्यात्मिकता, वैराग्य, मोक्ष और तांत्रिक ज्ञान से संबंधित है। यह युति कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इन दोनों की युक्ति का सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव रहेगा, लेकिन धैर्य और सही उपायों से इनका प्रभाव कम किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं सूर्य के इस गोचर का किस राशि पर कैसा असर देखने को मिल सकता है। मेष राशि। सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस दौरान रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी, लेकिन केतु की उपस्थिति के कारण निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति हो सकती है। प्रेम संबंधों में अहंकार करने से बचे। संतान से संबंधित मामलों में सावधानी बरते। एकाग्रता की कमी के कारण शिक्षा में परेशानी हो सकती है। आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रुझान बढ़ेगा। उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें। वृषभ राशि। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, जो सुख, संपत्ति और घरेलू जीवन से संबंधित भाव है। इस समय घरेलू जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। संपत्ति से संबंधित मामलों में सावधानी बरते। केतु की उपस्थिति के कारण मानसिक अशांति रह सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन परिणाम देरी से मिलने की संभावना है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें। मिथुन राशि। सूर्य का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। इस दौरान आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संचार से संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है, लेकिन केतु के प्रभाव से कुछ गलतफहमी होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं और छोटी यात्राओं में परेशानी आ सकती है। उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और गणेश जी की पूजा करें। कर्क राशि। सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। इस समय आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव संभव है। निवेश करने में सावधानी बरते। वाणी पर नियंत्रण रखें। केतु प्रभाव से गलतफहमी के कारण परिवार में कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए इस समय परिवार के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। इस समय खान पान और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय: सूर्य के मंत्र का जाप करें और गरीबों को भोजन दान करें। सिंह राशि। सूर्य का गोचर आपके प्रथम भाव यानी लगन में ही होगा। इस गोचर से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन केतु के कारण इस समय कुछ मानसिक गलतफहमी रह सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर पेट और आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। कार्य क्षेत्र में मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। अहंकार से बचे। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि। सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। इस समय आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और अपना बजट बनाकर चले। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। नींद से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय: केतु के लिए गणेश जी की पूजा करें और रविवार को तांबे का दान करें। तुला राशि। सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। एकादश भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा माना जाता है। इस समय आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे। मित्रों और बड़े भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए इस समय अहंकार से बचे और प्रेम संबंधों में तालमेल बनाकर रखें। उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और गरीबों को गेहूं का दान करें। वृश्चिक राशि। सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। इस समय कैरियर में उन्नति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके काम की सराहना भी होगी, लेकिन इस समय अपने सभी कार्यों में सावधानी बरते और उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और सूर्य देव को लाल चंदन मिश्रित जल अर्पित करें। धनु राशि। सूर्य का गोचर आपके 9वें भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। केतु के प्रभाव के कारण पिता या गुरु से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस समय बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद
और गुरु की सलाह से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। उपाय, गुरुवार को पीले वस्त्र दान करें और सूर्य मंत्र का जाप करें। मकर राशि, सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस समय मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। केतु प्रभाव के कारण गुप्त ज्ञान की ओर रुझान बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, निवेश करने से बचें। रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। उपाय, राहु केतु के मंत्रों का जाप करें और शनिवार को काले तिल का दान करें। कुंभ राशि, सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। इस समय जीवन साथी के अहंकार के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम ले। यदि आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर रखें और शांति से काम ले। उपाय, गणेश जी की पूजा करें और सूर्य को जल अर्पित करें। मीन राशि, सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में होने से शत्रु परास्त होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में मेहनत से सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का फल मिलेगा। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें और रविवार को तांबे का दान करें।